आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। सोहम सोहम अनुभव में लाई। सोहम सोहम श्वास श्वास में अजपा जाप हुआ करता। ये अजपा जप। सोहम सोहम श्वास श्वास में अजपा जाप हुआ करता। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, साधक सदा लक्ष्य करता। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, साधक सदा लक्ष्य करता। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। परम गुरु अवधूत देव ने निज विज्ञान का बोध दिया। परम गुरु अवधूत देव ने निज विज्ञान का बोध दिया। जाननहारा आत्मा है, लक्ष्य करा के कृपा किया। जाननहारा आत्मा है, लक्ष्य करा के कृपा किया। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। वो मैं आत्मा जाननहारा सब ग्रंथन में दिखा दिया। ग्रंथों में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में, भगवत गीता में, अन्य गीता में उनका उनमें उसका अर्थ का बोध करा करके गुरुदेव ने बड़ी कृपा किया। वो मैं आत्मा जाननहारा सब ग्रंथन में दिखा दिया। अहम ब्रह्म अरु ब्रह्मा हम कह सदगुरु हरिहर ने कृपा किया। अहम ब्रह्म अरु ब्रह्मा हम कह सदगुरु हरिहर ने कृपा किया। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। चरण कमल बंदौ सतगुरु के, चरण कमल बंदौ सतगुरु के, असंग पुरुष दिखला दिया। चरण कमल बंदौ सतगुरु के, असंग पुरुष बतला दिया। आत्मा संग पुरुष पुरुषोत्तम वृत्ति लक्ष्य में जमा दिया। आत्मा संग पुरुष पुरुषोत्तम वृत्ति लक्ष्य में जमा दिया। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। या अष्टक अर्पण सद्गुरु को जिनकी कृपा से पूर्ण हुआ। या अष्टक अर्पित सद्गुरु को जिनकी कृपा से पूर्ण हुआ। विश्व रूप मैं ब्रह्मात्मा हूँ, पूर्ण लक्ष्य परिपूर्ण हुआ। विश्व रूप मैं ब्रह्मात्मा हूँ, पूर्ण लक्ष्य परिपूर्ण हुआ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। नास्यामा नास्यामि आत्मभावस्य।
कहते हैं अज्ञानजम तमः नाशयामि। भगवान जो है अज्ञान के अंधकार को नाश कर देते। भगवान कहते हैं मैं उसको नाश करता हूं और आत्मभावावस्था, आत्म भाव में स्थित कर देता हूं। ज्ञान दीपे न भासता। इस प्रकार से तत्वार्थ में चित्त की वृत्ति स्थित करके जो निरंतर एक रस आत्मा सब में विराजमान हो करके अपनी चित्त की वृत्ति में स्थापित जो जो जीवात्मा हो करके बैठा हुआ है, जिस जीवात्मा का अज्ञान अज्ञानजम तमः नष्ट हो गया, वो आत्मा वो आत्मा शुद्ध आत्मा स्वरूप हो करके पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर वो नहीं पड़ता। इस प्रकार से सज्जनों, आपने बहुत ही सुंदर इस भजन के माध्यम से अपने स्वरूप की थोड़ा सा चर्चा श्रवण किया। यदि कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से कहता हूं, आप अवश्य प्रश्न रखिए। आपके प्रश्न रखने से हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप यदि कुछ जानने के लिए हमसे प्रश्न करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि ये तत्व बहुत ही दुरूह है और और कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं है, सुलभ है, बहुत ही सुलभ है। दुरूह किसके लिए है? जो जो संसार की चाहना वाले हैं, संसार की कामना वाले हैं, शरीर शरीर के सुख में लगे हुए हैं, स्वार्थ में जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों के लिए अति दुरूह है। परंतु जिन्होंने शरीर और संसार के भाव को दबा करके आत्म भाव की स्थापना के लिए वो निरंतर तत्पर है, निरंतर अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, अपने गुरुजनों में श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। इंद्रिय संयम जिनके अंतःकरण में है, मन के वशीभूत नहीं है, जो इंद्रियों का संयम करके, मन का संयम करके और उसके बाद में संयमित होकर के तत्व का चिंतन करने वाले, ऐसों के लिए भगवान निरंतर उनका कल्याण करते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, इसलिए ऐसा जो परमात्मा है, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः। भगवान दूसरे अध्याय के 61वें मंत्र में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि यानी संपूर्ण इंद्रियों को, दसों इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, संयम्य, इनको संयमित करके, आंख जो है वाय रूप को नहीं देखती, कान भी वाय शब्द आदि को ग्रहण करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते, नासिका जो है वो बाहर के गंध दुर्गंध में आसक्त नहीं होती, जिह्वा भी है, जिह्वा जो है, रसना जो है,
वो भी बाह्य रसों से, रसों को लेती हुई भी उनमें आसक्त नहीं होती, और चमड़ी भी ठंडा गरम और कड़ा नरम, इनमें आसक्त नहीं होती। तो इस प्रकार से जिनका चित्त, जिनका मन इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता, वशी की प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान जो है अपने आत्म तत्व में स्थित होता है, अपने आत्म तत्व को जानता है। और यदि यदि वो ऐसा नहीं करता, यदि ये यत्न नहीं करता, ये प्रयत्न नहीं करता, तो इंद्रियां प्रमाथे हरन्ति पशुम बना, इंद्रियां जो हैं वो बहुत प्रमथनशील हैं, वो जबरदस्ती मन को हरण कर लेते हैं। इसलिए इसलिए यदि आत्मचिंतन नहीं करेंगे, भगवत चिंतन नहीं करेंगे, तो जाए तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात बोध सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, स्मृत विभ्रसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गिरावट आएगी, विषयों का ध्यान होगा, भोगों का ध्यान होगा, शरीर का ध्यान होगा, वस्तुओं का ध्यान होगा, संगस्ते सुप जायते, और जब विषयों का ध्यान होगा तो उनका उनमें आसक्ति पैदा हो जाएगी। संगात संजायते कामा, और उसमें आसक्ति हो गई तो उसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए, नहीं प्राप्त होगी डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और यदि उसमें कोई बाधा बनने वाला होगा तो उसके प्रति क्रोधो विजायते, क्रोध आ जाएगा, ये हमको ये चीज पाने नहीं देता, मेरा विवाह होने नहीं देता, मेरा मुझे मुझे बाधा पहुंचा रहा है। नारद जी के विवाह में भगवान हेतु बन गए, विवाह नहीं होने दिया। यद्यपि नारद जी ने कहा जैविद होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मोहि तोरा, कि जिस प्रकार से हमारा हित हो, तो भगवान ने भी कहा जैविद होय परम हित, भगवान तो परम हित करते हैं। तो हित हित जीव नहीं जानता, हित हमारा किसमें है। जीव तो जानता है हमको ये वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, हमको संसार के भोग प्राप्त हो जाएं, तो ये हितकर है। लेकिन ये गलत, ये बचकानी सोच है। जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सब कुछ जानता है, किसमें जीव का हित है, किसमें जीव का अहित है। इसलिए इसलिए जब समर्पित हो जाओ, तब फिर अपनी मत चलाओ, समर्पित होकर के भगवान को जो कुछ करते हैं करने दो। आप जब ऑपरेशन कराना होता है तो डॉक्टर को समर्पित हो जाते हो, अपनी मृत्यु के खुद जिम्मेदार बन जाते हो। उससे नहीं कहते कि ऑपरेशन ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना, जैसा वो करता है उसमें आप बस पड़ जाते हो। इसलिए भगवान की शरण में जाकर के अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, गुरु की शरण में जाकर के अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। बुद्धि उतने में ही चलानी चाहिए जितना वो बताना चाहते हैं। वकील वकील जो कुछ आपको बताना चाहता है उसमें बुद्धि को चलाओ, उतनी बात याद रखो कि हमको अदालत में क्या क्या कहना है। और आप ज्यादा ज्ञान विज्ञान के चक्कर में पड़ेंगे, कहां से कानून आया, कौन सा कानून है, कैसे हमको सजा हो जाएगी, कैसे ये हो जाएगा, तो इससे काम बनने वाला कुछ भी नहीं है। सज्जनों, इस प्रकार से हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि मन और इंद्रियों में गिरावट आएगी यदि आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे, यदि आप भगवत चिंतन नहीं करेंगे, तो ये गिरावट आएगी। और कहां तक गिर के जाता है, क्योंकि आप खुद साक्षी हो कि हम नियम व्रत लेते हैं और उसके बाद में यदि उस नियम को थोड़ा सा तोड़ते हैं,
जैसे आपने सवेरे कहा कि मैं व्रत रखूंगा,